आज के टाइम लोगों को इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर से दिन पे दिन विश्वास कम होता जा रहा है। इस बीच 23 जुलाई के दिन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस सीतारमन ने 2024-25 साल का बजट डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी लोगों को इसमें परेशानी होने वाली है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वेलकम मित्रों, सबसे पहले बात कर ले रहे टैक्स के बारे में। जिन लोगों की इनकम 0 से 3 लाख तक होगी उनको टैक्स फ्री दिया जाएगा, लेकिन जिनको इनकम 3 लाख से 7 लाख तक होगी उनको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और जिनकी इनकम 7 से 10 लाख होगी उनको 10% पे करना पड़ेगा। जिनकी इनकम 10 से 12 लाख होगी उनको 15% पे करना पड़ेगा। और जिनकी इनकम 12 से 15 लाख होगी उनको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, जो बहुत ही ज्यादा टैक्स है लेकिन कम किया गया है। और अब बात करते हैं आखिरी टैक्स के बारे में। जिनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होगी उनको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। टैक्स तो कम किया गया है लेकिन इसमें आम जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि 141 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 2 से 3% ही लोग टैक्स पे करते हैं, जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग लोगों की इनकम 3 लाख से ज्यादा होती ही नहीं है। बात करें 3 लाख भी नहीं होती है। तो इस सब में सबसे ज्यादा फायदा तो बड़े बड़े नेता, सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन अंबानी अदानी जैसे बिजनेसमैन को ही फायदा मिलता है, क्योंकि उनकी इनकम तो करोड़ों में होती है। और पहले वो 35-40% टैक्स पे करते थे गवर्नमेंट को, लेकिन अब उनको 30% ही पे करना पड़ेगा। इसी तरह लोगों को बहुत ही ज्यादा, आम जनता को बहुत ही ज्यादा उल्लू बनाया जा रहा है। और जो लोग कह रहे हैं कि इसमें गरीब और मध्यम वर्ग लोगों को फायदा होगा, जो गलत चीज बोली जा रही है। इस बजट में मोदी सरकार ने बिहार के सीएम को 58,900 करोड़ और आंध्र प्रदेश के सरकार को कुल मिला के 15,000 करोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि उन दो स्टेट में विकास की जरूरत है। लेकिन अभी के टाइम पूरी इंडिया को विकास की जरूरत है, वो ये लोग नहीं देख रहे हैं। और इसी तरह लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि पंजाब या दिल्ली को विकास की जरूरत है, क्योंकि वहां पे बीजेपी की सरकार नहीं चल रही है। अभी के टाइम वहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार चल रही है। इसलिए उन्होंने ये नहीं बोला कि इसमें विकास की जरूरत है, इसलिए बोला क्योंकि उनकी सरकार तो सिर्फ ये 2 टेस्ट में ही चल रही है, बिहार और आंध्र प्रदेश। और इसीलिए बोला क्योंकि वहां पे लोगों को, कार्यकर्ता और उन्हें के जुड़े हुए लोग को कमीशन मिल पाए। और जो 70,000-75,000 करोड़ में कमीशन लेते लेते 40-45 हजार ही बचते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बारे में। जहाँ पे इन दो लोगों की सरकार होगी वहां पे वो लोग विकास नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे उनको कमीशन नहीं मिल पाता है। और कमीशन मिलता है तो उनको पता चल जाएगा पूरे देश को कि यहाँ पे कमीशन लिया जा रहा है। तो इसलिए वो लोग अपनी सरकार, बीजेपी की सरकार होगी वहां पे ही लोग विकास करेंगे। इसी तरह लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है विकास के चक्कर में, लेकिन विकास तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता ही पैसा बनाने में कर रहे हैं। और अब बात करते हैं एजुकेशन लोन के बारे में। तो इंडिया की पॉपुलेशन 141 करोड़ है, जिसमें से 1 लाख स्टूडेंट को ही लोन दिया जाएगा, एजुकेशन लोन। तो बाकी के 141 करोड़ माता पिता के बच्चे कहाँ जाएंगे? क्योंकि इसलिए बोला क्योंकि इंडिया की सरकार जो है वो 1 लाख स्टूडेंट को ही लोन देगी हर साल, तो बाकी के स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? बाकी स्टूडेंट अपनी स्टडी के लिए प्राइवेट बैंक से लोन लेते हैं। और प्राइवेट बैंक में क्या होता है कि बड़े बड़े ब्याज होते हैं, जैसे कि एजुकेशन लोन प्राइवेट सरकार दे रही है उसमें इतना ज्यादा ब्याज नहीं होता, लेकिन प्राइवेट बैंक में बहुत ही ज्यादा ब्याज होता है। इसलिए गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे जो होते हैं उनकी जिंदगी इस चक्कर में चली जाती है, आगे आने के चक्कर में ही चली जाती है, लेकिन वो आगे नहीं आ पाते। और इस सब में बड़े बड़े नेताओं की पूरी कमीशन चलती है, और इस कमीशन के चलते बड़े बड़े नेता के ही बच्चे बड़े होते हैं, नहीं कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के बच्चे। और अब तो हद ही कर दिया, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने एक वचन दिया है, लेकिन अभी तक एक भी वचन सही से निभा भी नहीं पाए। तो वचन ये दिया गया है कि 5 करोड़ स्टूडेंट को इंडिया की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप कराई जाएगी, लेकिन आप सिर्फ हर साल लोगों को 1 लाख स्टूडेंट को ही एजुकेशन लोन दे रहे हैं। तो बाकी बच्चे 4,099 लाख करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? और आप उनको एजुकेशन लोन नहीं देंगे तो वो लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? और रही बात इंटर्नशिप की, तो जब स्टूडेंट पढ़ेगा ही नहीं तो इंटर्नशिप तक पहुंचेगा कैसे? अब बात आती है बिजली मुफ्त योजना के बारे में। तो इन लोगों ने ये बताया है कि हर महीने आपको 300 यूनिट फ्री दिए जाएंगे, लेकिन ये योजना के बारे में अगले साल भी बताया गया था, लेकिन अभी तक मेरे घर में अभी तक 1 यूनिट भी फ्री नहीं आया। और इसमें सच्चाई ये है कि इन लोगों ने आम जनता को मूर्ख समझ रखा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है तो ये लोग बोलते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। तो टोटल मिला के इस बजट में ऐसा लग रहा है कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश करी जा रही है, और बड़े बड़े नेता अपनी कुर्सी संभालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ शोषण गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का ही हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही था, और इस वीडियो को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।